एक मानी पत्र लिखा, उसमें उन्होंने घड़ी भी के अंदर उन्होंने घड़ी भी भेजी हो। घड़ी क्यों भेजी है वो भी इस पत्र में लिखा। मेरा नाम रीना लखेरा है, मैं हरियाणा की चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम रीना लखेरा, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी इधर है क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूं गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या है, कोई मुझसे पूछे। इतनी हालत खराब थी गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। समस्या पे समस्या सिर पर खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए घड़ी भेज रही हूं कि समय अगर बदल सकता है। आपने कहा उसको महाकाल कहते हैं, काल उसके हाथ में होता है तो समय की घड़ी के चक्र को भी बदल सकता है, उसमें इतना बल हो। हमारी इतनी पोजीशन नहीं, इतना हमारे पास में नहीं कि हम लोग सही से गुजारा भी कर सकें। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां वो टीवी पर सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी जाती है तो बाबा सुनता है। अगर तू कहीं पास में कथा हो रही है तो वहां जाना मां और विनती करना एक बार। मैं सालासर जी में कथा चल रही थी राजस्थान में, वहां पर 2 दिन की कथा मैंने 15-16 सितंबर 2022 को सुनी और वहां से मैं वापिस आ गई। अब मेरा बेटा कहता है, मां अब अपन को देखना है कि वो सियोर वाला महाराज की बात पक्की होती कि नहीं होती, अपनी घड़ी अपना समय सुधरता है कि नहीं सुधरता। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का। विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। और गुरुदेव मेरे बाबा ने, जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व